वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण के वचन यानी नंबर। एक अनेक जो बतलाता, शब्द वही वचन कहलाता। स्टूडेंट्स, नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं और उसके नीचे कुछ लिखा हुआ है, तो चित्रों को ध्यान से देखिए, पढ़िए और समझिए। चित्र एक में एक लड़का पुस्तक पढ़ रहा है और नीचे लिखा है लड़का पढ़ रहा है। दूसरे चित्र में बहुत सारे लड़के खेल रहे हैं और नीचे लिखा है लड़के खेल रहे हैं। तीसरे चित्र में मेज पर एक पुस्तक रखी है और नीचे लिखा है मेज पर पुस्तक रखी है। चौथे चित्र में मेज पर ढेर सारी पुस्तकें रखी हुई है और नीचे लिखा है मेज पर पुस्तकें रखी है। इस प्रकार उपर्युक्त चित्रों के नीचे लिखे लड़का तथा पुस्तक शब्द से उनके संख्या में एक होने का बोध हो रहा है और लड़के तथा पुस्तकें शब्द से उनके संख्या में एक से अधिक होने का या अनेक होने का बोध हो रहा है। इस प्रकार शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या एक से अधिक यानी अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़का और लड़के, पुस्तक और पुस्तकें। अब हम जानेंगे वचन के भेद यानी काइंड्स ऑफ नंबर। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन यानी सिंगुलर नंबर, शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, किताब, माला, कुर्सी आदि। बहुवचन यानी प्लूरल नंबर, शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो या अनेक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, किताबें, मालाएं, कुर्सियां आदि। आइए अब हम कुछ संज्ञा शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप देखें, जो इस प्रकार हैं। एक वचन यानी सिंगुलर, बहुवचन यानी प्लूरल। लड़का एक वचन है यानी सिंगुलर नंबर है, तो इसका प्लूरल यानी बहुवचन होगा लड़के। माला, मालाएं, बहु, बहुएं, मटका, मटके, पुस्तक, पुस्तकें, बोली, बोलियां, बात, बातें, चिड़िया, चिड़ियां। आइए कुछ और एक वचन और बहुवचन शब्द सीखें। अध्यापिका, अध्यापिकाएं, तिनका, तिनके, चूहा, चूहे, बिल्ली, बिल्लियां, चिट्ठी, चिट्ठियां, मेज, मेजें, भाषा, भाषाएं, लुटिया, लुटियां। कुछ और शब्द देख लेते हैं, हम अपने शब्द को बढ़ाते हैं। चलिए देखें। बेटा, बेटे, कक्षा, कक्षाएं, दवाई, दवाइयाँ, मछली, मछलियाँ, किताब, किताबें, रात, रातें, डिबिया, डिबिया, गुड़िया, गुड़िया। आइए हम लोग अब इसके कुछ नियम जानें। वचन बदलने पर संज्ञा और क्रिया का रूप बदल जाता है। जैसे लड़का खेल रहा है तो लड़के खेल रहे हैं, लड़की खेल रही है, लड़कियां खेल रही हैं। कुछ संज्ञा शब्द सदैव एक वचन की तरह प्रयुक्त होते हैं, इनका रूप कभी भी नहीं बदलता। जैसे जनता, भीड़, सेना, परिवार, दल आदि। कुछ संज्ञा शब्द एक वचन और बहुवचन में एक समान रहते हैं। जैसे आदमी, पेड़, पिता,
सैनिक, घर, हाथ, साधु, मंदिर, बादल आदि। परंतु ऐसे शब्द जब वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं तब क्रिया का रूप बदल जाता है। जैसे पेड़ गिर गया एक वचन है, तो जब इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? पेड़ गिर गए। आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे चाचा जी आए हैं। चाचा जी क्या है? एक वचन है, लेकिन उनके लिए चाचा जी का उपयोग यहाँ आए हैं यानी बहुवचन के रूप में किया गया है। पिताजी कल मुंबई जाएंगे। पिताजी एक ही हैं, लेकिन यहाँ भी बहुवचन के तरह उसका प्रयोग किया गया है। कुछ शब्द एक वचन होने पर भी बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हस्ताक्षर, बाल, प्राण, दर्शन, आंसू आदि। कुछ संबंध बताने वाले संज्ञा शब्द दोनों वचनों में एक समान होते हैं। जैसे दादा, नाना, मामा, चाचा आदि। अगणनीय संज्ञाओं यानी अनगिनत संज्ञाओं का बहुवचन रूप नहीं बदलता है। जैसे पानी, चीनी, दूध, चावल आदि। कई बार वाक्य में प्रयोग करते समय कई संज्ञा शब्दों का भी रूप बदल जाता है। जैसे पेड़ पर झूला लगा है, तो ये बहुवचन में कैसे लिखे जाएंगे? पेड़ पर झूले लगे हैं। यदि शब्द के अंत में ई यानी बड़ी ई या बड़ी ऊ हो तो वचन बदलते समय बड़ी ई का स्थान छोटी ई तथा बड़ी ऊ का स्थान छोटा ऊ हो जाता है। जैसे दवाई, दवाइयाँ, बधू, बधुएं आदि। तो आइए एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि आज के इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या सीखा। शब्द के जिस रूप से संज्ञा शब्दों की संख्या के बारे में पता चले उसे हम वचन कहते हैं। जैसे लड़का और लड़के, लड़की और लड़कियां। संख्या में एक के लिए एक वचन और एक से अधिक के लिए या अनेक के लिए बहुवचन शब्द का प्रयोग किया जाता है। कुछ संज्ञा शब्द सदैव एक वचन में और कुछ संज्ञा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। आदरणीय तथा सम्माननीय व्यक्तियों के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है यानी बहुवचन शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि चाचा जी आए हैं, पिताजी आए हैं, प्रधानमंत्री आने वाले हैं। इस तरह के जो आदर सूचक जो भी व्यक्ति होते हैं उनके लिए हम बहुवचन शब्द का प्रयोग करते हैं। अगले क्लास में हम लोग अभ्यास प्रश्न बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है यह चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और आपने वचन और उसके नियम जान लिए होंगे। अगर आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ में आ गई है और ये वीडियो अच्छी लगी है तो फिर आप इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगले वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।